ओम यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 12। ओम नवे उते तन्वा तन्वं संपप्रत्याम पापम आहूयः स्वसारं निगच्छात् अन्येन मत प्रमुदा कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वस्ति एतत्। यम वैवस्वत देवता यमी वैवस्वती छंद त्रिष्टुप स्वरदैवत अनुदात यथावत। न वै ना नहीं वै निपात है, जैसा हम बताते हैं। बस बल देने के लिए आता है ही का अर्थ मान लें। ऊ भी निपात है। न वै ऊ ते ते तुम्हारा तुम्हारे लिए ओ न वै उते तन्वा, ये ते तुम्हारे लिए तन्वा विस्तार, ये कल भी आए थे, कल के मंत्र में भी, इसके पूर्व वाले मंत्र में भी थे। तन्वा विस्तार, ते तुम्हारे लिए तन्वा विस्तार, वह ही तन्वम विस्तार को, ये तन्वम में ये द्वितीया विभक्ति एक वचन है मकार, तो तन्वम विस्तार को ऊ निश्चय ही ना नहीं सम सम्यक पर प्रत्याम स्पर्श करे। तुम्हारे लिए विस्तार ही विस्तार को निश्चय ही नहीं स्पर्श करे। बात थोड़ी अटपटी है, देखते हैं कैसे समझ में आती है। पापम आहू, पापम पाप को आहू कहते हैं। यह जो स्वसारम अपने प्रसार प्रगतियों को, स्व अपना, अव्यय या सर्वनाम जो भी माने, स्व का अर्थ अपना है, हम सब जानते भी। सार शब्द में श्री धातु है, श्री गतो धातु है, सरति गच्छति, सरावती इति सरस्वती, प्रवाहमान के अर्थ में। तो स्वसारम अपने सार को, अपनी गति को, प्रगति को, प्रसार को। देखिए सार शब्द है, इसमें प्रा उपसर्ग लगा तो प्रसार हो गया। प्रसार समझ में आता है, प्रसार इस समय हमारी भाषा के बोलचाल में प्रचलित है। वेद में केवल सार आया, स्वसार अपने प्रसार को। जब कर्तक धातु है तो गति को, प्रगति को ऐसा भी कह सकते हैं। निगच्छात, ने उपसर्ग है, निश्चित निरंतर के रूप में मान लें। गच्छात जाएं, प्राप्त करें। कर्तक धातुओं में प्राप्त करने का अर्थ तो निहित होता ही है, हम सब जानते हैं। जो अपने प्रसार प्रगतियों को निगच्छात प्राप्त करे। मत मुझसे अन्येन अन्य द्वारा प्रमुदा, प्रा उपसर्ग मुद धातु का अर्थ प्रमोद आनंद, प्रमुदा प्रमोद आनंद। कल्पयस कल्पना करें। कल्प धातु का अर्थ रचना करना भी होता है। यहाँ कल्पना का भाव ऐसा नहीं है, इसी समय हम लोग कह देते हैं काल्पनिक, अर्थात जो सत्य ना हो। शाब्दिक अर्थ ऐसा है नहीं। कल्प धातु का अर्थ रचना करने से ही है। कुछ भी हम जब वास्तव में रचते हैं, बनाते हैं, तो उसकी एक रूपरेखा पहले तैयार करते हैं, वही कल्पना।
कल्प धातु का अर्थ कल्पना करना, विचार करना, रचना करना, समर्थ होना भी। जब हमें कोई सामर्थ होगी कुछ कर पाने की, तभी तो उसके विषय में हम कोई विचार करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, कार्य योजना बनाएंगे, अर्थात कल्पना करेंगे, उसके अनुसार हम रचना करेंगे। तो कल्प धातु में कल्पना करना, विचार करना, रचना करना, समर्थ होना, ये सभी अर्थ निहित हैं। तो कल्प यश, कल्पना करें, रचना करें, विचार करें। सुभगे हे उत्तम सेवित, ते तुम्हारा भ्राता, भ्राता भरण करता, ये सभी पद कल भी आए थे। एतत् यह ना नहीं वस्तु चाहता है, इच्छा करता। देखिए भावार्थ इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ देते हैं, फिर जो आवश्यकता होगी तो और भी चर्चा की जाएगी। कोई भी विस्तार इतना विस्तृत नहीं हो जो तुम्हारे विस्तार को सम्यक स्पर्श कर सके। इसके पूर्व मंत्र में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि सबका अपना विस्तार क्षेत्र होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, अपने अपने विचार और सामर्थ्य के अनुसार लोगों के विस्तार का एक अपना क्षेत्र होता है, अपना परिवार, समाज। और यदि हम सब लोग अपने इस विस्तार को और विस्तृत करते जाएं तो सब एक दूसरे से मिल जाएंगे, पूरा समाज एक हो जाएगा। इससे पूर्व के मंत्र में कल हम लोगों ने इस प्रकार की बात की थी, चर्चा। शाब्दिक अर्थ वही रहते हैं और पूरे मंत्र के भाव के अनुसार उसका भावार्थ कुछ अलग हो सकता है। ये आपको कल के और आज के मंत्र को समझकर कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहां क्या कह रहे हैं, कोई भी विस्तार इतना विस्तृत नहीं हो जो तुम्हारे विस्तार को सम्यक स्पर्श कर सके। अपना विस्तार इतना कर लो कि उसके समकक्ष उतना कोई और ना कर सके। उद्देश्य बड़ा हो, जिसे कहते हैं कुछ बड़ा सोचो, इतना सीमित मत रहो, संकीर्ण बनकर एक सीमा में रह जाएं। अधिकतम अनंत विस्तार की भावना हो। संभवतः ये बात यहां कहने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी विस्तार इतना विस्तृत न हो जो तुम्हारे विस्तार को सम्यक स्पर्श कर सके। अपना विस्तार हमें यथासंभव बहुत अधिक कहना है। आगे कहते हैं पाप को कहते हैं, अर्थात पाप यह है कि जो स्वसारम अर्थात अपने प्रसार गतियों को ही जाए प्राप्त करे। स्वसारम, स्वसार को प्राप्त करे, जो अपना सार है उसी को प्राप्त करें। संकीर्ण मनोवृत्ति का द्योतक है कि बस हमारा तो क्षेत्र इतना ही है, हमारा प्रसार विस्तार इतना ही है और हम बस इतने में सीमित हैं, संतुष्ट हैं, कुछ भी कह लें, तो ये उचित नहीं। ये कहते हैं ये तो पाप है एक प्रकार से, क्योंकि हम सर्वव्यापी परमेश्वर के उपासक हैं तो हमें अपना विस्तार करना है। केवल अपने सीमित प्रसार विस्तार तक नहीं रहना चाहिए, उससे आगे हमें पाने का भाव रखना चाहिए। अपने ही नहीं, हमें अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए। केवल व्यक्तिगत अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, हो सके तो पूरे समाज के लिए जितना संभव हो। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि संपूर्ण विश्व के लिए हम जो भी चाहे कर सके, नहीं कर सकते। जितनी भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुकूल जितना संभव है हम समाज के लिए कार्य करें। ये न मान ले कि बस हमको इतने तक सीमित रहना है। सामर्थ्य की सीमा तो हो सकती है, हम चाहकर भी पूरे विश्व में सबका भला नहीं कर सकते, सबका हित नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं प्रयास तो करेंगे। कहा गया है कि मुझसे अन्य द्वारा प्रमोद आनंद की कल्पना करें, रचना करें। पहले भी ये बात आई है। ये कहा जा रहा है कि सारी अपेक्षाएं हमसे ही ना करें, हमारे भी अपने सामर्थ्य की सीमा है।
आपका प्रमोद आनंद हो, हमारी सद्भावना तो है, पर हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके लिए सब कुछ कर सकें कि आपका जीवन अति उत्तम आनंदमय रहे। इतनी सामर्थ्य हम में तो नहीं है। तो ये भी है कि हम किसी से भी बहुत अधिक अपेक्षा न कर लें कि भाई इसको कर देना चाहिए। हर एक की अपनी आवश्यकताएं हैं, सीमाएं हैं। हमको लगता है वो बहुत समर्थ है, कर सकता है, लेकिन ऊपर से देखने में धन हो सकता है वो धन संपदा में, वैभव में समर्थ हो, उसकी कुछ वैचारिक सीमाएं हो सकती हैं, कुछ भावनात्मक सीमाएं हो सकती हैं, कुछ और हो सकता है जो हम न जानते हों, बाहर से नहीं दिखता, भीतर बहुत सी बातें होती हैं। तो किसी से भी बहुत आशा अपेक्षा न करें कि वो कर देगा। तो कह रहे हैं भाई आप हमसे बहुत अपेक्षा इसके लिए न करें। कहा गया है कि मुझसे अन्य द्वारा प्रमोद आनंद की कल्पना करें, रचना करें। देखें समाज बहुत बड़ा है, जितना किसी से हो पा रहा है कर रहा है, और उससे सब कुछ नहीं हो सकता। तो हमें ये भी अपना विस्तार करना है कि अधिक से अधिक लोग सहयोगी हों और हम लोग मिलकर परस्पर अपना और अन्य लोगों का हित कर सकें। इसमें लिखा भी है, इसका भाव है कि अपने और अपने परिवार तक ही आनंद सीमित नहीं रखें, अपने सुख को विस्तार दें और समाज में आनंद का प्रसार करें। हे उत्तम सेवित मंत्रार्थ में आया है सुबह, हे उत्तम सेवित भजनी, ये शाब्दिक अर्थ है सुबह का। उत्तम सेवित भजनी, तुम्हारा भ्राता अर्थात भरण करता यह इच्छा नहीं करता कि तुम केवल मेरे ही आनंद की भावना रखो। से कम ये माने न्यूनतम हमारा सोच विचार तो व्यापक हो कि तुम्हारा भ्राता भरण करता ये इच्छा नहीं करता है कि तुम केवल मेरे ही आनंद की भावना रखो, तुम विश्व मानवता को आनंदमय बनाओ, यही उत्तम मानव जीवन है। अब भ्राता को आप पारिवारिक संबंधी वाला भाई भी मान लें तो भी अर्थ भावार्थ इसका तो भी यही स्वीकार किया जा सकता है। और यदि शाब्दिक अर्थ भरण पोषण करने वाला माने तो और भी अच्छी बात है, शाब्दिक अर्थ के रूप में और व्यापक विस्तार इस भावार्थ को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी अर्थ हमें उचित प्रतीत हो वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देना चाहते हैं। आप लोग आगे जो भी चर्चा करना चाहें इस मंत्र के विषय में, कोई और बात कहना चाहें या कोई साथी किसी मंत्र की कोई व्याख्या आदि करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम स्वस्ति।